हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम और हम लोग कंटिन्यूटी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। मैंने आपको कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पे कैसे फाइंड करें वो मैंने आपको बताया है, कैसे चेक की जाती है, क्या फार्मूला होता है। फार्मूला क्या सिंपल से मैंने बताया था, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ये तीनों इक्वल हो जाए तो वहाँ पे लिमिट कंटिन्यूअस होगा, वहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। जैसे इसका कुछ ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं थोड़ा सा। जैसे देखो, ये कोई रैंडमली फंक्शन है, इस पॉइंट मान लो पॉइंट ए है, इस पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो हमें सिंपल सा एक चेक करना होगा कि इसका जो ये राइट नेबरहुड है, क्या है राइट नेबरहुड, ये और ये जो लेफ्ट नेबरहुड है ये तीनों एक कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड और फंक्शन की वैल्यू अगर कोइंसाइड कर गई, अगर एक कर गई, जैसे देखो अगर ए पे निकालना है x इक्वल टू ए पे, तो लिमिट सिंपल सी बात है, ऐसे चेक करेंगे, लिमिट x टेंस टू a fx, इसका मतलब a प्लस a माइनस, मतलब a के जस्ट पहले लेफ्ट नेबरहुड, a के जस्ट राइट नेबरहुड, ये दोनों पे फंक्शन की वैल्यू और उस फंक्शन की वैल्यू अगर इक्वल हुई, इसका मतलब लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, जब राइट नेबरहुड और लेफ्ट नेबरहुड दोनों एग्जिस्ट करता है तब जाके लिमिट एग्जिस्ट करता है। अगर उसी के साथ साथ अगर फंक्शन की वैल्यू भी उस पॉइंट पे बराबर मिली तो जाके फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। आ जाओ कुछ प्रॉब्लम करके देख लेते हैं कि कैसे किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस हम प्रूफ करते हैं। आ जाओ भाई, सिंपल सी चीजें हैं, आ जाओ एकदम। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे डिफरेंट टाइप के करके दिखाऊंगा कि कैसे किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक किया जाता है और कैसे किसी फंक्शन के डिसकंटिन्यूअस पॉइंट को फाइंड किया जाता है। चलो पहला तो ये है, तो सबसे पहले हमें करना है क्या, लिमिट x टेंस टू 3 पे चेक करना है। तो एक बार 3 प्लस यानी कि इसका राइट नेबरहुड पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। अगर ये इसके लिमिट x टेंस टू 3 माइनस यानी कि लेफ्ट नेबरहुड पे 3 के लेफ्ट नेबरहुड पे अगर ये फंक्शन की वैल्यू इक्वल हुई इसके बराबर और फंक्शन के खुद वैल्यू 0.3 पर अगर ये तीनों इक्वल हुए तो हमारा काम बन जाएगा। इसलिए मैंने तीनों को एक सीक्वेंस में लिखा, चाहे तो अलग अलग आप कर सकते हो, चाहे तीनों को आप इक्वल दिखा दो, इधर के इक्वेशन इधर के इक्वेशन को सॉल्व करो, लास्ट में अगर एक वैल्यू आ गई तो भाई काम बन गया अपना। चलो आ जाओ, फंक्शन क्या है हमारा रखते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस फंक्शन 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू ये फंक्शन क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, पुट करने वाली बात होगी। 3 प्लस मतलब 3 का जस्ट नेबरहुड, अगर यहाँ पे ये है ये 3 है, तो 3 का जस्ट राइट, जस्ट एकदम मतलब कितना पास, तो लगभग 3, तो लगभग 3 प्लस पे जो इसकी वैल्यू की 3 रखेंगे यहाँ पे, 2 इंटू 3 3 का 9, 9 दूनी 18 माइनस 1 होगा। सेम चीज यहाँ पे 3 का जस्ट लेफ्ट नेबरहुड मतलब जस्ट कम, बहुत थोड़ा सा, बहुत इतू सा, तो लगभग 3 के बराबर रख सकते हैं। तो 3 3 का 18 माइनस 1 हो गया और फंक्शन पे 3 रख दो इसमें, 3 3 का 9 दूनी 18 माइनस 1। अगर दिख रहा हो, किसी का दिमाग चमक रहा हो, तो 17 इसका भी 17 इसका भी, यानी कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई, जो राइट हैंड लिमिट आई और जो फंक्शन पे उस पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू आई वो तीनों सेम है। यानी कि ये फंक्शन जो होगा, ये जो फंक्शन होगा ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। क्या, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू 3, एट पॉइंट x इज इक्वल टू 3। सिंपल सा आपका ये प्रूफ था। तो एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं क्या उस पर करता है कि नहीं। तो ये हमारा है सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें देखते हैं, एक फंक्शन है, हमें कंटिन्यूटी एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पे देखनी है। देखो भाई x इज इक्वल टू 1 पे देखनी है, तो करके कैसे देखते हैं, आज सिंपल सी बात है। देखो लिमिट x टेंस टू, अगर 1 पे देखने तो 1 प्लस पे एक बार देखोगे, अगर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस यानी कि जस्ट राइट नेबरहुड और लेफ्ट नेबरहुड और फंक्शन की वैल्यू एट
x इक्वल टू 1 पे अगर ये तीनों इक्वल आ जाएगी तो ये फंक्शन जो होगा, ये जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। आ जाओ करके देखते हैं, सिंपल सी बात है, जस्ट 1 का जस्ट बड़ा लेंगे, 1 पे तो ये फंक्शन है और 1 से कम पे ये फंक्शन है, लेकिन 1 से जस्ट बड़ा लेंगे तो ये फंक्शन हो जाएगा। समझ में आया? तो यानी कि इसके जगह ये फंक्शन लेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन की जगह x माइनस 2 रखेंगे। ठीक, सिंपल सी बात है। यहाँ पे लिमिट 1 से जस्ट कम यानी कि ये वाला फंक्शन लेंगे, क्योंकि देखो 1 से छोटा ये वाला फंक्शन बन रहा है हमारा। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस x प्लस 2 एंड फंक्शन हमारा क्या है 1 पर, 1 पे हमारा फंक्शन ये है x प्लस 2, तो हम सीधा लिखेंगे x प्लस 2। आ जाओ भाई, अब इस पे 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा 1 माइनस 2, और इस पे 1 पुट करते हैं 1 प्लस 2, एंड इस पे 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 2, देन यू कैन फाइंड इट। यहाँ पे आपका आ रहा है -1 और यहाँ पे आ रहा है 3 एंड यहाँ पे 3। तो फंक्शन की वैल्यू और इसके लेफ्ट नेबरहुड की जो वैल्यू है, यानी कि लेफ्ट लिमिट जो है, वो दोनों तो इक्वल है, बट जो राइट लिमिट है वो इक्वल नहीं आ रही है। जब ये काम नहीं बन रहा है तो भैया आप सिंपल सा बोलोगे, क्योंकि हमारी तीन ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर तीनों फुलफिल नहीं हुआ तो अदरवाइज फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो ये फंक्शन जो है वो x इक्वल टू 1 पर डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये फंक्शन क्या है इस पॉइंट पर, आई एम नॉट सेइंग अबाउट होल फंक्शन, दिस फंक्शन पर, सिर्फ दिस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा ये फंक्शन। हमें अलग अलग पॉइंट पर चेक करने के लिए अलग अलग पॉइंट लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो वहां पे हम देख सकते हैं, अगर मान लो यही फंक्शन 2 पे अगर हम चेक करना चाहें तो क्या ये पॉइंट 2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। सिंपल सा कुछ नहीं करना है, अपना पॉइंट हमें 2 पे चेक करना है। तो आज चेक करते हैं, इसी क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन अपना बना लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो ये चीज रहने देते हैं, इसको इरेज करेंगे। तो अपना यहाँ पे क्या बनेगा 2 पे चेक करना है, तो यहाँ पे लिमिट x, तो 2 प्लस पे एक बार देखोगे x टेंस टू 2 माइनस p, और फंक्शन पर यानी कि एट x इक्वल टू 2 पे वो फंक्शन की वैल्यू देखना है। 2 प्लस कहाँ आएगा यार, 1 थी बात तो ठीक है, 2 प्लस भी यहाँ पे आएगा, यानी कि ये वाला फंक्शन हमेशा कंसीडर होगा x माइनस 2, ये वाला फंक्शन कंसीडर होगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस। ठीक, इसमें भी यही वाला फंक्शन कंसीडर होगा, क्योंकि 2 माइनस 2 से छोटा कम, 2 से थोड़ा कम, यानी 1 से तो बड़ा है ना, 1 से तो बड़ा है, यही वाला फंक्शन होगा। तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, तो यहाँ पे x माइनस 2 ही आप लोगे, और ये जो फंक्शन एट 2 पे तो यही फंक्शन आपको लेना पड़ेगा, तो x माइनस 2 आप पुट करोगे 2, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ये सब। तो यहाँ पे 2 माइनस 2 0, यहाँ पे 2 माइनस 2 0, और यहाँ पे 2 माइनस 2 0, यानी कि लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन पे वैल्यू तीनों सेम है, यानी कि ये फंक्शन पॉइंट 2 पर कंटिन्यूअस होगा। तो बस तो यही था, इस तरीके से हम सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी हमारा प्रॉब्लम हो उस पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पर वैल्यू तीनों इक्वल होनी चाहिए, तब जाके आपका वो फंक्शन कंटिन्यूअस कहाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।